हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कड़ की नहीं बल्कि उनके पति शोएब इब्राहिम की, जिनके लिए सवाल तो बहुत हैं। जैसे क्या वो अपनी एक असली करियर आइडेंटिटी बना पाएंगे या बस दूसरे बड़े स्टार्स की कॉपी ही करते रहेंगे। एंड क्या उनका एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म उनके करियर के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। एंड क्या उनके करियर में कंसिस्टेंसी की कमी है जो उन्हें पीछे खींच रही है। और सिर्फ यही नहीं, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें ट्रोल के रास्ते पर ले जा रही हैं। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से क्या उन्हें सिर्फ इसी आइडेंटिटी से पहचाना जाएगा कि वो दीपिका कक्कड़ के पति हैं। आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। साथ में शोएब इब्राहिम टीवी इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम था, जो ससुराल सिमर का प्रेम भारद्वाज के रोल में पॉपुलर हुए थे। दीपिका कक्कड़ के पति होने की वजह से उन्हें भी लाइमलाइट मिलती रही है। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि बड़े शोज़ के बाद उनका करियर आज तक उतना स्टेबल नहीं हो पाया है। हाल ही में एक फ़ैन के सवाल पर शोएब ने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा कि वो भी वेट कर रहे हैं जब बोनी कपूर ने झलक दिखला जा के सेट पर उन्हें बॉलीवुड में रोल देने का वादा किया था। ये रिप्लाई उनके करियर के स्ट्रगल्स और फ़ैन के सवालों को और भी हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले शोएब इब्राहिम पे जो क्वेश्चन उठते हैं कि उनकी कोई ओरिजिनलिटी या पर्सनैलिटी नहीं है, वो किसी न किसी स्टार को ही कॉपी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपना नया हेयर कट करवाया है और अपना स्टाइल चेंज किया है। जब लोगों ने उसको जाना और इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर ये रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया कि आप तो शाहिद कपूर की कॉपी कर रहे हो, तब ये सवाल फिर से खड़ा हो गया कि शोएब को अक्सर कंपेयर किया जाता है बड़े बॉलीवुड स्टार्स से, उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि उनकी कॉपी बनने की वजह से। कभी सलमान की बॉडी लैंग्वेज, कभी शाहरुख खान के सबसे बड़े फ़ैन बन जाते हैं और अब शाहिद कपूर के डांस मूव और एक्सप्रेशंस और इनफैक्ट उनके पूरे हेयर स्टाइल को कॉपी किया है। एंड यही लैक ऑफ ओरिजिनलिटी उनके करियर को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं दे पाई है। और सिर्फ पर्सनालिटी और ओरिजिनलिटी की बात नहीं है, एक और बात है उनके एटीट्यूड की वजह से। टीवी इंडस्ट्री में रूमर्स ये भी हैं कि शोएब सेट पर अनप्रोफेशनल रहते हैं। अंजनी के सेट से भी उनके अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की खबरें आई थी। एंड एक एक्टर के नाम के साथ जब अनप्रोफेशनलिज्म लग जाता है तो उनको अपनी आइडेंटिटी बदलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और यही शायद एक और मेजर रीज़न है कि आज तक ससुराल सिमर का के बाद उनको कोई बड़ा रोल ऑफ़र नहीं हुआ है या किसी भी रोल को वो एक बड़ा किरदार नहीं दे पाए हैं। एंड उनके एटीट्यूड के साथ साथ एक और इशू है, वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जी हाँ, वो सपने तो बहुत बड़े बड़े ले लेते हैं और उनके लिए पहला स्टेप भी ले लेते हैं, बट कुछ ही स्टेप्स लेके वो रुक जाते हैं और अपना जो इंटरेस्ट है वो चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शोएब इब्राहिम ने अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया था, उन पर उन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड करके म्यूज़िक वीडियो, उसके बाद कोई वीडियो आ ही नहीं रही है। और यही अगर हम दूसरी तरफ देखें, जैसे रवि दुबे हो गए हैं, सरगुन मेहता हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ये करना है तो वो सालों साल लगा जाते हैं कंसिस्टेंसी बनाने में। और यही शायद रीज़न है उनकी सक्सेस का। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया है और आज उसको एक ब्रांड बना दिया है और इतने सारे नए नए एक्टर्स को वो चांस दे रहे हैं जिनको शायद बॉलीवुड में जगह मिलना मुश्किल हो गया था। और शोएब तो कंसिस्टेंसी की रेस में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। एंड ये तो हमने काफ़ी सभ्य तरीके से उनके बारे में बताया है, बट एक चीज़ जो बिल्कुल भी सही नहीं होती है किसी की पर्सनैलिटी में, वो है चापलूसी करना। जी हाँ, हम सब ने देखा कि जब झलक दिखला जा में वो कंटेस्टेंट थे तो फराह मैम की चापलूसी वो कितनी करते थे। एंड यही रीज़न है कि बार बार वो फराह मैम के कभी घर चले जाते हैं उनके बर्थडे पे सरप्राइज़ देने। हालांकि जब उनके बर्थडे पे सरप्राइज़ देने वो उनके घर गए थे वो भी शॉक हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्टी जो थी
वो पर्सनल लोगों के लिए थी, फैमिली के लिए थी। वहाँ पे शाहरुख खान वगैरह आए थे और बाकी सारे भी आए थे, बट वो वहाँ पे पहुँच गए उनको सरप्राइज़ देने। एंड फराह मैम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉक हो गई थी। एंड सिर्फ यही नहीं, उनकी मदर की डेथ पे भी वो गए थे। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर किसी को कोई लॉस हुआ है तो आपको जाना चाहिए, बट जब आपकी खुद की दादी की डेथ हुई थी तो आप वहाँ नहीं गए थे, वो पर्सनली उसे अटेंड नहीं कर पाए थे। और यही कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में डालता है कि वो अपने पर्सनल रिश्तों को अगर अपनी प्रायोरिटी नहीं देंगे, जहाँ पे उनको टाइम देना चाहिए वो नहीं देंगे और दूसरों की लाइफ में ज़्यादा घुसने का ट्राई करेंगे, तो स्ट्रगल फेस करनी ही पड़ेगी उनको। और एक लैक ऑफ क्रिटिसिज्म भी उनकी लाइफ में कहीं कहीं देखने को मिलता है, चाहे उनकी वाइफ हो या फिर उनकी फैमिली हो। उनको ऐसे चढ़ा कर रखते हैं, सर पर बैठा के रखते हैं, तो पता नहीं कहाँ के राजा हैं वो। हर किसी चीज़ में शोएब को ये अच्छा नहीं लगेगा, शोएब को ये अच्छा लगेगा, ये वो बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म उनको नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी उनको सच्चाई नहीं बताई जाती है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जब उनकी एक न्यूज़ बाहर निकल के आई थी कि वो स्मोक करते हैं, तो भी दीपिका ने वो कवर अप करने का ट्राई किया था। हालांकि उनकी फैमिली को नहीं पता था कि वो स्मोक करते हैं, और हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। बट जब आप अपनी फैमिली में ये दिखाते हो कि आप स्मोक नहीं करते हो और आप अपने फ्रेंड्स को ये दिखाते हो कि आप स्मोक नहीं करते हो, बट इन रियलिटी आप वो चीज़ें करते हो, तो गलत बात है। और चलो कहीं ना कहीं मान लिया कि आप फैंस को नहीं दिखा रहे हो क्योंकि आपकी एक इमेज है और आप अपने फैंस के मतलब हर एक एज के फ़ैन होते हैं, तो आप उन पे गलत इम्पैक्ट नहीं डालना चाहते हो। बट व्हाट अबाउट योर फैमिली? आपकी फैमिली को भी नहीं पता है कि आप ये सब कुछ करते हो। तो शोएब इब्राहिम अनडाउटली एक हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड एक्टर हैं, जिन्होंने शुरू ज़ीरो से किया था और अपना एक फ़ैन बेस बनाया है। लेकिन उनकी करियर का सबसे बड़ा इशू है ओरिजिनलिटी, एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी की कमी। और बॉलीवुड के लिए वेट करना एक ऑप्शन है, लेकिन जब तक वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, प्रोफेशनलिज्म और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी प्रूव नहीं करेंगे, तब तक उन्हें अपनी एक लेगेसी और पर्सनैलिटी बनाने के लिए मुश्किल होगी। और इसके लिए शोएब को अपने क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ेगा, उनको सही गलत समझना पड़ेगा। सिर्फ ये देख के कि हाँ सब उनको प्रेज़ कर रहे हैं और सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी सुनकर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, ट्रोल करना और क्रिटिसिज्म ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आप ट्रोलिंग को इग्नोर करो बट क्रिटिसिज्म को नहीं, क्योंकि क्रिटिसिज्म ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको अपने अंदर की कमियां सही करने में हेल्प करता है। बट शोएब इस चीज़ की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं शोएब को चाहिए कि वो दूसरों की कॉपी करने की बजाय एक नया स्टाइल अपनाएं, अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखें, तभी उनका वेटिंग फेज़ एक विनिंग फेज़ में बदल सकता है। क्या आपको भी लगता है कि ये सब कमियां कहीं ना कहीं शोएब इब्राहिम में हैं, या आपका ओपिनियन अलग है? प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन and like, share and subscribe to the video. Thank you.